कहलाने को तो गलत ही कहलाऊंगी, क्योंकि पापी का संग देवे तो पापन हो जाए। पर आप कृपा करोगे तो जरूर नहीं मुक्ति। चंचुला देवी महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठी थी और कुछ देर बैठने के बाद वो गई। गंगा नदी का जल लेकर माँ गंगा से कर आ रही थी कि प्राण छूट गए। शिव धाम में कैलाश में माँ पार्वती जी की सहेली, अरे वीडियो कॉल मौन रही, एकदम चुप, कुछ बोलती नहीं, कुछ कहने तो शंकर के धाम में है, शिव के धाम में आने के बाद तो मौन रहा ही नहीं करता। शिव के धाम में तो यहाँ तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिभ्या नहीं की हो तो 2 हाथ की ताली का नाग भी अगर वो 3 बार कर देता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है। यहाँ तक शिव पुराण करते। जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता है। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर शिवालय तक भी पहुंच जाए तो शिव कृपा कर देता है। और तुम चुप बैठी हो शंकर के धाम में, शिव के धाम में। एक बहन का पत्र आया कि हमने देखा, उसको खोलकर उस पत्र में बहन ने जयपुर की रहने वाली है शारदा सोनी, पत्नी ओम प्रकाश सोनी, मेरी बेटी मोनिका सोनी, जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी 2020 को हो गया। 14 फरवरी 2020 में इसका एक्सीडेंट हुआ था मोनिका का। तब से ये टीवी पर आपकी कथा सुनी और किसी ने बताया कि अगर पंडाल में कथा का तत्व ग्रहण किया जाए तो फल जरूर मिलता है। पर हमारी बेटी तो 2020 से कोमा में पड़ी थी, और उसको कैसे देखा, मालूम पड़ा कि रतनगढ़ में कथा हो रही है। हम हमारी बेटी को रतनगढ़ कथा में ले गए, एम्बुलेंस बुलवाई, डाला लेकर, इतना भीड़ था, प्रणाम किया, कथा थोड़ी सी वो कोमा में पड़ी क्या बेलपत्र मांगी, ब्याज दी। बाबा की कृपा से हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि रतनगढ़ की कथा तो अभी बाबा ने कृपा करी, आज हमारी बेटी बाबा की कृपा से कोमा से बाहर निकल गई है, इसलिए बाबा को प्रणाम। फरवरी 2020 का फोटो जब से वो कोमा में पड़ी थी तब का लगाया है, आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अप्रैल में जब कथा रतनगढ़ की श्रवण कर आई है, उसके बाद जिंदगी में 2020 से पहली बार कोमा से उठकर बैठी है। दूसरा फोटो उसका कोमा से उठने के बाद। शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, उसकी भक्ति, उसकी अविरल भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी नाम उच्चारण। और आप फिर कहेंगे आप आए हो विश्वास के साथ, बाबा से विश्वास के साथ, और मेरी चीजियों फिर निवेदन करो मेरे जीजाओं से, अगर दिल से आए हो ना तो दिल से लेकर भी जाओ। यीशु पुराण की केवल कथा नहीं है, ये बेटी अपने बाप से संवाद करती है, एक बेटा अपने पिता से कुछ बात करता है। ये पूछ तो चुप है, और वो भी शंकर के मंदिर में आने के बाद और मौन,
शिव के धाम में आने के बाद यहाँ तो कांवड़िया भी अगर कांवड़ लेकर चलता है तो गर्जना करता चलता है, गौरतम का नारा है, बाबा है, सारी समस्या का हल। यहाँ तो गर्जना करता करता कांवड़िया चलता है, यहाँ तो शंकर के मंदिर में कोई मौन होकर जाए, ये कहाँ की है? सारे मंदिर में चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में जाकर गर्जना होना, दुख हार, कष्ट हार, दारिद्र्य हार, हार महा। गर्जना के साथ तो कहा दूसरी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है, बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज सामने आकर खड़ी हो गई है। घर से ना शिव है। सब दूर चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलग जगह नगाड़ा डमरू बजा, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो हम बोले हार हार। गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए, क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे, हर क्यों डरे? महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही है एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है दीदार ना हो तो फिर भी मिलने की तमन्ना, दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो, वो ना मिले दिल में उससे मिलने की बेचैनी। ऐसे कई शिव भक्त हैं जो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाते, देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते। हमारा तो जाने तो हमको मिले ना मिले, दर्शन हो ना हो, पर वो पंडाल तक भी नहीं पहुंच पाते। पर ऐसे कई शिव भक्त हैं जब आप यहाँ से निकल कर जाते हो, आपके मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने पंडाल का दर्शन कर, हमने शिव तत्व को प्राप्त। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया आगो किनारा है, मेरी
नंदी का दर्शन किस किसने करा? शंकर जी के मंदिर में। के हाथ उठाओ जरा, कितना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा शिव जी के मंदिर में। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जल्दी। ठीक है। अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे हैं। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? शांत शिव है, शंकर है, मौन होकर बैठे हैं। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जो अपने मन की कामना कहता है, बाबा बड़ा खुशी हूँ, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार। नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है। वो शिव स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे हैं। जाओ नंदी के दर्शन, जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत, अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते और हमको दिल करेंगे, अगर जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल, तो निवेदन करेंगे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पत्र नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर दो क्षण बाबा से प्रार्थना करो कि भोला सब दुख शंकर भगवान तो मौन थे, चंचुला देवी को देखकर पार्वती ने कहा, क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में है और मैं इस कैलाश धाम पर बैठी हूँ, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, क्या करूं मैं? चंचुला क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तू जा किसी अच्छे वक्ता को ढूंढ जो शंकर का गुणगान करे, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण कर दे।
शंकर का ध्यान ऊपर जा। चंचुला देवी किसके पास जा? चंचुला को लगा कि कथा तो केवल अगर कोई सुना सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव की कथा कौन से सुनो। तो चंचुला के मन में आया एक काम करते हो, देवऋषि नारद जी का श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते हैं, क्यों उनके पास चले जाए। जयपुर क्षेत्र के एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन महापुराण कथा में पधारी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए क्षेत्रीय महापौर जी का। बहुत बहुत स्वागत। शिव से कहो, शंकर से विनय करो, और तेरा ही दिया आया दिया तेरा दिया तेरा शुक्रिया मुझे बहुत दे दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। कितना बन सकता है विनय का? चंचुला जाओ, चंचुला देवी पहुंची देवऋषि नारद जी के पास। नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे। श्रीमन 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 जो बार बार जाता आता बार बार दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना चाहिए। नारद जी अच्छा हुआ आप आ गए, हमने आपका दर्शन करना में तो कर पहचानना भाई। मुझे श्राप लगा है, तुम कभी मैं कथा को किसका श्राप है? तो दक्ष प्रजापति का श्राप। ओ ससुर ने तुमको श्राप दिया। ओ चंचुला देवी बोली, शंकर जी के ससुर भी इतने क्रोधीले हैं कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा था, दामाद को भी श्राप दे दिया था। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहाँ होगी? ससुर के नहीं तो शमशान में रहेगा। इससे जोरदार जगह का। दुनिया के लोगों की बारात निकलती है तो होटल से निकलती है, घर से निकलती है, जलाशय से निकलती है। पहली बारात की दुनिया में 33 कोटि देवताओं में पहली बारात की देव महादेव की, जिसकी शुरुआत मसान से हुई, शमशान से हुई। जहां लोगों का एंड है वहां से वो शुरू होता। और बारात मुहूर्त निकल चुका था। जिस दिन का मुहूर्त था निकल गया।
देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ने तुम्हारी शादी है आज, तैयार होके चलो। शंकर भगवान बोले कि मेरा मुहूर्त नहीं निकला, मैं नहीं जाऊंगा शादी में। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कभी एक टाइम निकल गया, शंकर जी बारात लेके नहीं जा रहे। क्यों? हमारी मर्जी, जब हमारा मुहूर्त होगा तब जाएंगे। थोड़ी देर बाद शंकर जी ने देखा सामने से आरती आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे राम नाम। अरे अच्छे से तो बोलो, अपन जाएंगे तो पुत्र चिल्लाएंगे, अपन आदमी चिल्लाएंगे राम नाम। अब जैसे ही लोग चिल्लाए राम नाम सत्य है, शंकर भगवान ने जटाजू मानना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों, मुहूर्त हो गया क्या? शंकर जी बोले सामने से आरती आ गई, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। चलेगा, भस्म बनेगी, चढ़ेगी, सुंदर जिस दिन भगवान की बारात निकली थी, सामने से अर्थी का दर्शन हुआ था। शिव पुराण करती है, स्वप्न में भी अर्थी दिखे और कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो सामने से अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो गया। कार्य सफल हो गया। शिव पुराण कथा कहती है सेवा में लीन हो। घर में सास है, अच्छे से सेवा करो, जीवित है उसकी सेवा करो, घर पे भोजन कराओ, चरणों को प्रणाम करो, नमन करो, सास ससुर के अनुकूल रहो। जिस दिन अगर तुमने सास का कहना नहीं माना, सास अगर चली गई और जाने के बाद तुमने उसको तंग कर अगर भेज दिया तो बदला लेने के लिए वापस आ जाए। और रात को तुम कितने भी चैन से तो तेरी छाती पे चढ़ के बैठे कि कमला उठ, और कमला अपने बाबा उनके पास दिखती रहेगी, मेरी सांस दिख रही है। सब इन निवेदन हमारे बीच में श्री प्रेमचंद जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद श्री प्रेम जी बेरवा जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रेम जी बेरवा, जोरदार ताली बजाकर जो सात परिवार सब शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में पधारे और बहुत बहुत साधुवाद है सभी अतिथिगणों का जितने प्रेम से इस पवित्र कथा का लाभ सेवा करिए। शिव महापुराण की कथा और जीवन के सुख का, जीवन का आनंद का वही जीवन। ठीक है, चंचला देवी तुलुका जी के पास कहाँ मिलेंगे तुलुका जी? तो कहा जहां पर शिव नाम लिया जाए, भगवान शंकर का जहां गुणगान हो जाए, शिव नाम का उच्चारण जहां हो जाए, वहां तुमरुका जी मिल। तुमरुका जी के मिलने का स्थान ईश्वर तत्व शंकर का शिव उपास्य, शिव उपास्य। और जब भगवान तुमरुका जी का दर्शन चंचुला देवी को हुआ, चंचुला की आंख से नीर बहा। कहा प्रभु मेरे पति प्रेत योनि में बड़ा हुआ है और मैं कैलाश की वासी हूं। एक क्षण की मैंने कथा का तत्व काशी में सुन लिया था तो आज मुझे कैलाश का वास प्राप्त हो गया। क्या आप मेरे पति के लिए शिव महापुराण कथा का तत्व ग्रहण करा सकते हो? तुमरुका जी तो प्रसन्न हो गई कि अगर शिव भक्त कथा सुनना चाहे और कोई कथा का आनंद भाव सामने प्रकट हो जाए तो इससे बड़ा तत्व क्या है?
खुशियां मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए जब अपने क्षेत्र में कहीं बाबा की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा हो और शिव महापुराण की कथा का श्रवण